नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपका दिमाग एक जेल है। हाँ, आपने सही सुना। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक क्रूर सच्चाई है। आपकी यादें, आपके विश्वास, आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, ये सब इस जेल की दीवारें और सलाखें हैं। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? आप ही इस जेल के कैदी हैं और आप ही इसके पहरेदार भी। आप हर रोज अपनी ही बनाई हुई इस कालकोठरी में जागते हैं। वही चिंताएं, वही डर, वही अतीत की परछाइयां जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप भागने की कोशिश करते हैं। आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को सुनते हैं। वो आपको कहते हैं पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। ये ऐसा है जैसे कोई कैदी अपनी कोठरी को सोने से पेंट कर रहा हो, ये सोचकर कि वो आजाद हो जाएगा। ये सब सिर्फ ऊपरी लीपापोती है। आपकी समस्या आपकी सोच नहीं है, आपकी समस्या सोचने का तरीका ही है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो चुका है और आप अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहे हैं, अपनी एंजाइटी से, अपनी इच्छाओं से, अपने अतीत से, अपनी कंडीशनिंग से। एक ऐसी जंग जिसे आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन भी आप हैं और सिपाही भी आप। आप थक चुके हैं। पारंपरिक मोटिवेशन एक पेन किलर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए दर्द को सुन्न कर देता है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता। आप अब पेन किलर नहीं, सर्जरी चाहते हैं। आप एक जड़ से समाधान चाहते हैं, एक मास्टर की, एक चाबी जो आपके दिमाग के इस ताले को हमेशा के लिए खोल दे। अगर ये सब सुनकर आपके अंदर कुछ हिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं, तो अगले कुछ पल अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल होने वाले हैं। आज हम कोई किताब की समरी नहीं करने वाले। आज हम एक हस्तक्षेप करने वाले हैं, एक इंटरवेंशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने ही दिमाग की सर्जरी कैसे की जाती है, बिना किसी चाकू के। आज हम जे कृष्णमूर्ति की उस किताब को खोलने जा रहे हैं जिसे सिर्फ एक किताब कहना उसकी बेइज्जती होगी। ये एक मैनुअल है, दिमाग के रहस्यों को खोलने का एक नक्शा। इसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ, यानी जीवन की किताब। और जे कृष्णमूर्ति वो कोई फिलॉसफर या गुरु नहीं थे। वो दिमाग के एक मास्टर ताला बनाने वाले थे, एक मास्टर लॉकस्मिथ। और द बुक ऑफ लाइफ उनके वो औजार हैं जिन्हें दुनिया से छुपाकर रखा गया है, क्योंकि ये औजार आपको आजाद कर सकते हैं। और ये दुनिया नहीं चाहती कि आप आजाद हों। तुम इस दुनिया में आए बिल्कुल कोरे, जैसे एक साफ स्लेट, एक खाली कागज। न कोई पहचान, न कोई लेबल, न कोई अच्छा बुरा, न कोई सीमा। बस शुद्ध जागरूकता, बस देखने की कला। तुम्हारा मन एक साफ झील था जिसमें हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिखता था। लेकिन फिर खेल शुरू हुआ। जैसे ही तुमने इस दुनिया में कदम रखा, समाज ने तुम पर लेबल चिपकाने शुरू कर दिए। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें वैसा करना है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, सबने मिलकर तुम्हारे दिमाग में एक प्रोग्राम डालना शुरू कर दिया। जैसे कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वैसे ही तुम्हारे मन में एक प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। ये प्रोग्रामिंग तुम्हें बताने लगी कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सुंदर है, क्या बदसूरत, क्या सफलता है और क्या असफलता। ये सारी बातें, ये सारे नियम, ये सारी मान्यताएं तुम्हारे मन में धीरे धीरे गहरे उतरने लगीं। तुम्हारा मन अब कोरा नहीं रहा। वो एक ऐसी मशीन बन गया जो हर चीज को इन लेबलों, इन नियमों के हिसाब से देखने लगा। ये थी तुम्हारी जेल की पहली ईंट। हर अनुभव, हर याद, हर दर्द, हर खुशी, ये सब इस जेल की दीवार को और मजबूत करते गए। बचपन में कोई बात जो तुम्हें चुभ गई वो एक जख्म बन गई। कोई जीत जो तुम्हें मिली वो तुम्हारा अहंकार बन गई। ये सारी यादें, ये सारे अनुभव, ये सब झात हैं। ये तुम्हारा अतीत है। और ये अतीत तुम्हारे आज को, तुम्हारे वर्तमान को एक टूटे हुए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। तुम हर नए पल को, हर नए इंसान को, हर नए अनुभव को अपने पुराने अनुभवों की छलनी से छानते हो। जरा सोचो, जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, क्या तुम सचमुच उस इंसान को देख रहे होते हो? नहीं, तुम अपने दिमाग में बनी पुरानी छवियों के आधार पर उसे जज कर रहे होते हो। इसकी आवाज तो वैसी है जैसे उस शख्स की थी जो मुझे पसंद नहीं। इसके कपड़े तो सस्ते हैं, ये क्या जानता होगा।
तुम वास्तव में उस इंसान को नहीं देख रहे, तुम बस अपने अतीत की एक पुरानी घिसी पिटी फिल्म को बार बार देख रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर है जो वही पुराना गाना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारी कंडीशनिंग बार बार बजाता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाया गया है। तुम्हारा ये झांत, तुम्हारी ये कंडीशनिंग, तुम्हारा ये अतीत, ये एक मैट्रिक्स है, एक भ्रम, एक सिमुलेशन जिसे तुम असलियत समझ बैठे हो। तुम इस मैट्रिक्स में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें कभी शक ही नहीं हुआ कि तुम गुलाम हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं, लेकिन क्या वो सचमुच तुम्हारे हैं? नहीं, वो समाज ने तुम में डाले हैं। तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारे आसपास के लोगों ने, तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, क्या वो सचमुच तुम्हारी हैं, या वो समाज के बनाए हुए टेम्पलेट हैं जिन्हें तुम बिना सवाल किए फॉलो कर रहे हो? तुम्हें एक बड़ा घर चाहिए, एक चमकती गाड़ी चाहिए, एक परफेक्ट जिंदगी चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हें यही बताया गया कि यही सफलता है, यही खुशी है। ये तुम्हारी इच्छा नहीं, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग बोल रही है। और जब तुम इस प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चल पाते तो क्या होता है? तुम दुखी होते हो, तुम्हें चिंता सताने लगती है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम खुद को कोसते हो, खुद को नाकाम समझते हो। तुम उस कैदी की तरह हो जो अपनी ही जेल की दीवारों से टकरा टकरा कर खुद को लहूलुहान कर रहा है। लेकिन रुक जाओ, एक पल के लिए ठहरो। क्या ये सब सचमुच तुम्हारी जिंदगी का सच है, या ये बस एक ऐसा भ्रम है जिसमें तुम फंसे हुए हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ और होना चाहिए? कुछ ऐसा जो तुम्हें इस बोझ से, इस दर्द से, इस अंतहीन दौड़ से आजाद कर दे। यहीं आता है कृष्णमूर्ति का जोरदार क्रांतिकारी विचार। वो तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते, वो तुम्हें कोई नीली गोली नहीं थमाते जो तुम्हें इस भ्रम में और गहरे धकेल दे। वो तुम्हें एक लाल गोली देते हैं। वो कहते हैं, झात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये कोई दार्शनिक बहस नहीं है, ये तुम्हारे मन का एक फैक्ट्री रीसेट बटन है। ये उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करने का तरीका है जो तुम्हारे दिमाग में बरसों से इंस्टॉल हो चुका है। ये उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता है जिसमें तुम बिना जाने गुलाम बने हुए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी याददाश्त खो दोगे, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी यादों के गुलाम नहीं रहोगे। तुम अपने अतीत के उस भारी बोझ को जो तुम्हारे कंधों पर लदा है उतार फेंकोगे। जरा सोचो, कैसी होगी वो जिंदगी? हर सुबह जब तुम उठो तो वो एक नई सुबह हो, न कोई पुराना दुख, न कोई पुराना डर, न कोई पुरानी तुलना। तुम हर पल को, हर इंसान को, हर अनुभव को एक ताजगी से देखो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अतीत के चश्मे के। तुम किसी से मिलो और उसे सचमुच देखो, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसकी बातों को, बिना ये सोचे कि वो तुम्हें किसी और की याद दिलाता है। तुम किसी नए काम को शुरू करो और उसे बिना इस डर के करो कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। तुम आजाद हो, पूरी तरह आजाद। लेकिन ये आजादी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा वजूद, तुम्हारी पूरी पहचान, तुम्हारा पूरा जीवन इसी अतीत पर टिका है। तुम्हारा मैं ही इस अतीत से बना है। तुम्हें लगता है कि तुम वो हो जो तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारी मान्यताएं हैं। लेकिन क्या ये सच है, या ये बस एक कहानी है जो तुमने अपने बारे में गढ़ ली है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस आजादी को पाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है। तुम्हें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को गौर से देखना होगा। लेकिन देखना कैसे? जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी चाह के। बस देखो, जब तुम अपने मन को देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया, ये सब तुम्हारे अतीत से आ रही है। तुम गुस्सा क्यों हो? क्योंकि कोई बात तुम्हें पुराने दर्द की याद दिलाती है। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हें बताता है कि कुछ गलत हो सकता है। तुम खुश क्यों हो? क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारी कंडीशनिंग के हिसाब से अच्छा है। इस देखने में ही क्रांति है, क्योंकि जब तुम अपने मन को देखते हो, सचमुच पूरी ईमानदारी से देखते हो, तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है। वो पुरानी फिल्म जो बार बार चल रही थी, वो धीरे धीरे रुकने लगती है। तुम्हारा दिमाग उस टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर से आजाद होने लगता है।
और उस शांति में, उस खामोशी में तुम्हें कुछ नया दिखता है। एक ऐसी आजादी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा भागता है। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ चाहता रहता है, कुछ न कुछ जज करता रहता है। तुम्हें इस भागम भाग को रोकना होगा। तुम्हें अपने मन को एक पल के लिए ठहरने देना होगा, और ये ठहराव ही वो चाबी है, वो मास्टर की, जो तुम्हें इस मैट्रिक्स से बाहर निकालेगी। तो आज अभी इस पल में एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने मन को देखो। जब अगली बार तुम गुस्सा हो या डर लगे या खुशी हो या उदासी हो, रुक जाओ। सवाल करो, ये भावना कहां से आई? ये विचार कहां से आया? क्या ये सचमुच मेरा है या ये मेरी कंडीशनिंग है? इस सवाल में, इस जागरूकता में तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये रास्ता सच है, क्योंकि ये तुम्हें उस जेल से बाहर निकालता है जिसमें तुम बरसों से कैद हो। ये तुम्हें उस मैट्रिक्स से आजाद करता है जिसमें तुम बिना जाने जी रहे हो। ये तुम्हें उस कोरे कागज, उस साफ स्लेट तक वापस ले जाता है जो तुम सचमुच हो। तो क्या तुम तैयार हो उस लाल गोली को लेने के लिए, उस फैक्ट्री रीसेट बटन को दबाने के लिए? क्योंकि अगर तुम तैयार हो तो ये दुनिया, ये जिंदगी, ये पल, ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हो जाएंगे। और उस नवीनता में, उस ताजगी में तुम्हें वो आजादी मिलेगी जिसके लिए तुम हमेशा से तरस रहे थे। दोस्तों, अब तक हमने अपनी इस जेल को समझा है, इस मैट्रिक्स को जिसने हमें जकड़ रखा है। वो दिमागी दीवारें जो हमें हर पल कैद रखती हैं, वो विचारों की जंजीरें जो हमें आजादी नहीं लेने देती। लेकिन अब वक्त आ गया है उस चाबी की बात करने का, जो इस ताले को खोलेगी, जो हमें बाहर निकालेगी। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये कठोर है, ये सीधा है, ये तुम्हें झकझोर देगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो अभी बंद कर दो ये वीडियो, क्योंकि यहां कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी। यहां हकीकत है, कड़वी लेकिन असली। अब इसे समझने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो। जो कुछ भी तुमने ध्यान, मेडिटेशन या कंसंट्रेशन के बारे में सुना है, उसे फिलहाल साइड में रख दो, क्योंकि वो सब तुम्हें गुमराह कर सकता है। कृष्णमूर्ति एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस। हिंदी में कहें तो बिना चुनाव की जागरूकता। ये क्या चीज है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आसान ट्रिक नहीं। ये तुम्हारे दिमाग की सबसे गहरी सच्चाई है जो तुम्हें आजाद कर सकती है। लेकिन इसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ेगा। सोचो, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो क्या करते हो? तुम कोशिश करते हो, सांसों पर फोकस करने की कोशिश, विचारों को रोकने की कोशिश, मंत्र जपने की कोशिश। हर कदम पर एक संघर्ष, एक लड़ाई। तुम अपने ही दिमाग से युद्ध कर रहे हो। ये विचार अच्छा है, इसे रखो, वो बुरा है, फेंको बाहर। गुस्सा मत करो, शांत रहो। ये क्या है? ये चुनाव है, ये फैसला है, ये जजमेंट है। तुम अपने विचारों के जज बन बैठे हो, और जहां जजमेंट है वहां लड़ाई है। जहां लड़ाई है वहां थकान है, ऊर्जा का नुकसान है। तुम और ज्यादा टूटते हो और ज्यादा कैद होते हो। ये वो जाल है जो तुम खुद बुनते हो, हर रोज, हर पल। अब बिना चुनाव की जागरूकता इसका उल्टा है। ये कोई करने वाली चीज नहीं, ये होने की हालत है। कोई प्रयास नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बस देखना है। क्या देखना? अपने हर विचार को, हर भावना को, हर प्रतिक्रिया को। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हों, तुम उन्हें रोकते नहीं, धक्का नहीं देते, जज नहीं करते कि ये अच्छी है या बुरी। बस देखते हो, वो आती हैं, जाती हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं। यही है वो जागरूकता जो बिना चुनाव के है। ये तुम्हें दिमाग की उस अवस्था में ले जाती है जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा है, बिना किसी लेबल के। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक बड़ी स्क्रीन है, जैसे सिनेमा हॉल में, और तुम्हारे विचार, भावनाएं, वो सब फिल्म के सीन हैं। गुस्सा एक सीन, डर दूसरा, खुशी तीसरा। अब तक तुम क्या कर रहे थे? तुम उस फिल्म में कूद पड़ते थे, किरदार बनकर लड़ते थे। गुस्से के सीन में घुसकर उसे बदलने की कोशिश, डर से भागने की जद्दोजहद। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, वापस अपनी सीट पर बैठो, दर्शक बनो। बस देखो, जब गुस्सा आए उसे दबाओ मत, अमल मत करो, बस देखो शरीर में कहां महसूस हो रहा है। मुट्ठियां भींच रही हैं, दिल तेज धड़क रहा है, चेहरा गर्म हो रहा है,
जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देख रहा हो बिना किसी राय के। ये जादू जैसा है, लेकिन असली। जिस पल तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो बिना चुनाव के, वो अपनी शक्ति खो देती है। वो विचार, वो भावना बादल की तरह गुजर जाती है, कोई निशान नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि तुमने उसे महत्व नहीं दिया, लड़ाई नहीं की, अच्छा बुरा नहीं कहा, बस देखा। ये तुम्हारे दिमाग की उस गलत प्रोग्रामिंग को तोड़ता है जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। हमारा दिमाग हर चीज पर तुरंत लेबल चिपका देता है, अच्छा बुरा सही गलत। ये हजारों साल पुराना सर्वाइवल ट्रिक था, लेकिन आज यही हमारी सबसे बड़ी कैद है। बिना चुनाव की जागरूकता इस ऑटोमेटिक सिस्टम को हैक कर देती है। ये तुम्हें उस पल में ले आती है जहां सिर्फ जो है वो है, कोई लेबल नहीं, कोई जजमेंट नहीं। अभी एक छोटा सा प्रयोग करो। इसी वक्त आंखें बंद मत करो, बस सुनो जो आवाजें आ रही हैं। पंखे की घूमती आवाज, बाहर की गाड़ियों का शोर, मेरी ये आवाज। इन्हें अच्छा या बुरा मत कहो, बस सुनो जैसे वो हैं। अब अपने विचारों पर नजर डालो। कोई विचार आएगा, ये क्या है, या बहुत अच्छा लग रहा है। इन्हें भी जज मत करो, बस देखो आते जाते, जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। क्या महसूस हुआ? एक पल की शांति, एक ठहराव। यही है वो पहली झलक। लेकिन ये कोई एक बार की बात नहीं, ये हर पल का अभ्यास है। चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, हर समय अपने अंदर की इस फिल्म को देखते रहना। दोस्तों, ये आसान नहीं लगता ना, क्योंकि हमारी आदत है लड़ने की, नियंत्रण करने की। लेकिन यही वो चाबी है जो तुम्हारी जेल खोलेगी। सोचो, तुम्हारा अतीत तुम्हें कैद रखता है। पुरानी यादें, पुराने दर्द, भविष्य की चिंता तुम्हें घेरती है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इस जागरूकता में तुम वर्तमान में आ जाते हो, जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ अब। और यही आजादी है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। खुद से झूठ मत बोलना कि हां मैं देख रहा हूं। नहीं, ज्यादातर समय हम फिर वही पुरानी गलती करते हैं, जज करते हैं, लड़ते हैं। ये कठिन है लेकिन असली। अब और गहराई में जाओ। कल्पना करो तुम ऑफिस में हो, बॉस ने कुछ कहा जो तुम्हें पसंद नहीं आया, गुस्सा उबल रहा है। सामान्य तरीके से क्या करोगे? या तो दबाओगे या फट पड़ोगे, दोनों में नुकसान। लेकिन इस जागरूकता में बस देखो गुस्सा कहां से आ रहा है। क्या ये पुरानी कोई याद ट्रिगर कर रही है? शरीर में क्या हो रहा है? सांस तेज, मांसपेशियां कड़ी। बस देखो बिना कुछ किए, और देखते देखते वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसे ऊर्जा नहीं दी। ये वो पावर है जो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनाती है, न कि गुलाम। हमारा दिमाग एक मशीन है जो लगातार रिएक्ट करता है, हर चीज पर रिएक्शन। लेकिन ये जागरूकता रिएक्शन को रोकती है, ऑब्जर्वेशन शुरू करती है। और यही फर्क है। रिएक्शन में तुम कैद हो, ऑब्जर्वेशन में तुम आजाद। सोचो कितनी बार तुमने छोटी छोटी बातों पर अपनी जिंदगी बर्बाद की। एक कमेंट, एक असफलता, और तुम हफ्तों उदास। क्यों? क्योंकि तुमने उसे जज किया, महत्व दिया। लेकिन अगर बस देखो, वो गुजर जाती है। ये वो हथियार है जो तुम्हारे हर दुश्मन को हराता है, और वो दुश्मन है तुम्हारा अपना दिमाग। अब बात करते हैं इसे रोजमर्रा में कैसे लाओ। सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज ये करना है, वो करना है, बस देखो। चाय पीते हुए अगर मन भटक रहा है, देखो। काम पर जाते हुए ट्रैफिक में गुस्सा आए, देखो। शाम को घर लौटकर अगर थकान है, देखो। हर पल ये अभ्यास। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग विरोध करेगा। वो कहेगा ये क्या बेकार काम है, लेकिन जारी रखो। धीरे धीरे ये आदत बनेगी, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। कम तनाव, ज्यादा शांति, ज्यादा क्लैरिटी। लेकिन सावधान, ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये लंबा रास्ता है। कई बार तुम गिरोगे, फिर से जज करने लगोगे, लड़ने लगोगे, लेकिन हर बार उठो, फिर देखना शुरू करो। ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है। तुम्हारा दिमाग जो हजारों साल की कंडीशनिंग से भरा है, वो साफ होता है। वो बायसेस, वो पूर्वाग्रह सब कम होते हैं। तुम ज्यादा रियल बनते हो, ज्यादा ह्यूमन, क्योंकि अब तुम जो है को स्वीकार करते हो बिना लड़ाई के। सोचो रिश्तों में कितनी समस्याएं इसी से आती हैं। तुम पार्टनर पर जज करते हो, तुम गलत हो। लेकिन अगर बस देखो उनकी बात को, अपनी प्रतिक्रिया को, बिना चुनाव के, तो समझ आएगी। झगड़े कम होंगे, कनेक्शन गहरा होगा। काम में अगर फेलियर आए, बस देखो क्या सीखा, बिना खुद को कोसे।
ये वो चेंज है जो हर क्षेत्र में आता है, लेकिन इसे पाने के लिए कमिटमेंट चाहिए, रोज अभ्यास। अब एक और लेयर, ये जागरूकता सिर्फ विचारों तक नहीं, शरीर तक जाती है। जब दर्द हो, बस देखो कहाँ है, कैसा है, बिना ओह ये बुरा है कहे, और देखो दर्द कम लगने लगता है, क्योंकि दिमाग उसे बढ़ाता है जजमेंट से। ये साइंस है, रियल स्टडीज दिखाती हैं कि माइंडफुलनेस जो इसी जैसी है, दर्द को 40% तक कम कर सकती है। लेकिन यहां कोई टेक्निक नहीं, बस शुद्ध ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, ये बातें सुनकर तुम सोच रहे होगे ये तो बहुत सिंपल लगता है। हाँ, सिंपल है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड चीजों का आदी है। हम सोचते हैं जितना ज्यादा प्रयास उतना रिजल्ट, लेकिन यहां उल्टा, जितना कम प्रयास उतना ज्यादा फायदा। ये पैराडॉक्स है, लेकिन ट्रू। कृष्णमूर्ति ने अपनी जिंदगी इसी पर लगाई और कहा कि यही सच्ची आजादी है, न पैसे से, न पावर से, बल्कि इस जागरूकता से। अब इमेजिन करो, तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी अगर हर विचार बस गुजर जाए बिना चिपके। कोई रिग्रेट नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, तुम फ्लो में हो लाइफ के साथ। ये वो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी आती है, जहां इनोवेशन होता है, क्योंकि दिमाग फ्री है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें ब्लंट होना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा कि तुम कैद हो और बाहर निकलना है। चलो एक और प्रयोग। अभी अपनी सांसों को देखो, बस देखो, बिना कंट्रोल किए, आती जाती। अगर विचार आए, देखो, 5 मिनट करो ये। क्या हुआ? मन शांत हुआ? यही पावर है। इसे बढ़ाओ हर दिन और देखो चेंज। लेकिन याद रखो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी एक चुनाव है। बस हो जाओ। ये जागरूकता तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलाती है, जो बियॉन्ड विचारों के है, जहां शांति है, जहां सच्ची खुशी है। लेकिन रोड टफ है। सोसाइटी तुम्हें पुश करेगी लड़ने के लिए, जज करने के लिए। लेकिन तुम रुकना मत। ये तुम्हारी फाइट है, तुम्हारी आजादी की। अब बात खत्म करने से पहले एक हार्ड हिटिंग ट्रुथ। अगर तुम ये नहीं करते तो हमेशा कैद रहोगे, विचारों के गुलाम, भावनाओं के कैदी। जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जिए नहीं। तो शुरू करो आज, इसी पल। देखो क्या चल रहा है अंदर, बिना चुनाव के, और देखो मैजिक। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ चाबी है। असली खेल तो अब शुरू होगा, जब आप इस चाबी को उस सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक ताले में लगाएंगे जिसे हम मैं कहते हैं, द ईगो। अब हम उस सर्जरी की बात करेंगे जिसके लिए आप यहां आए हैं। कृष्णमूर्ति का वो रहस्य जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा अस्तित्व, आपकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तैयार हो जाइए। अब हम उस जगह उतरने वाले हैं जहां बड़े बड़े फिलोसोफर और ज्ञानी भी भटक जाते हैं। ये कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का शिखर है। ये वो अल्टीमेट हैक है जो आपके अंदर चल रही हर जंग को एक झटके में खत्म कर सकता है। इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। ये 4 शब्द आपके दिमाग के पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा सकते हैं। चलिए इसे बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से समझते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने मन में क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं, या मुझे गुस्सा आ रहा है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इसमें 2 चीजें हैं। एक है मैं, जो गुस्से को देख रहा है, जो गुस्से को अनुभव कर रहा है। यह है दृष्टा, द ऑब्जर्वर। और दूसरा है गुस्सा, वो भावना जिसे देखा जा रहा है। यह है दृश्य, द ऑब्जर्व्ड। हमने अपने अंदर एक बंटवारा कर लिया है। एक मैं है जो शांत, अच्छा, कंट्रोल करने वाला है, और एक गुस्सा है जो बुरा है, जिसे कंट्रोल करना है, जिसे भगाना है। और यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। ये मैं, द ऑब्जर्वर, उस गुस्से, द ऑब्जर्व्ड, से लड़ता है। ये मैं कहता है गुस्सा करना बुरी बात है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये मैं उस गुस्से को दबाने की कोशिश करता है या उसे किसी और पर निकालने की कोशिश करता है। ये एक अंतहीन जंग है, क्योंकि जिस मैं को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद एक भ्रम है। अब कृष्णमूर्ति का विस्फोटक सच सुनिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं है, दृष्टा ही दृश्य है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वो मैं जो गुस्से को देख रहा है और वो गुस्सा जिसे देखा जा रहा है, वो 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। जब गुस्सा होता है तो कोई आप नहीं होते जो गुस्सा हैं, आप ही गुस्सा हैं। यू आर द एंगर। सोचिए इस बारे में।
ये बहुत गहरा है। वहां कोई अनुभव करने वाला नहीं है जो अनुभव कर रहा है, वहां सिर्फ अनुभव है। देयर इज ओनली द एक्सपीरियंसिंग। जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं, तो आपने अपने और गुस्से के बीच एक दूरी बना ली, एक स्पेस बना लिया, और इसी स्पेस में, इसी दूरी में सारा संघर्ष, सारा द्वंद्व पलता है। लेकिन जिस पल आप ये गहराई से देख लेते हैं कि वो मैं जो देख रहा है वो उस गुस्से से अलग है ही नहीं, बल्कि वो मैं खुद उस गुस्से का ही एक हिस्सा है, उस गुस्से ने ही उस मैं को पैदा किया है, उसी पल संघर्ष खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं तो बंटवारा खत्म हो जाता है। जब बंटवारा खत्म हो जाता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस। आप कहते हैं मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। फिर से वही बंटवारा, एक मैं है और एक अकेलेपन की भावना है, और ये मैं इस अकेलेपन से नफरत करता है। ये इससे भागना चाहता है। ये फोन उठाता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, दोस्तों को कॉल करता है, पार्टी में जाता है, कुछ भी करता है ताकि इस अकेलेपन की भावना से छुटकारा मिल सके। लेकिन वो भावना वापस आ जाती है, क्योंकि आप समस्या की जड़ पर काम नहीं कर रहे। कृष्णमूर्ति का रास्ता क्या है? जब अकेलेपन की भावना उठे तो उसे देखो, बिना चुनाव के जागरूकता से, और फिर और गहरे जाओ। ये सवाल पूछो, क्या मैं इस अकेलेपन से अलग हूं, या ये जो मैं है ये खुद अकेलेपन की भावना का ही दूसरा नाम है? आप पाएंगे कि वो मैं जो अकेलेपन से भाग रहा है वो असल में है ही नहीं। वहां सिर्फ अकेलापन है, एक ऊर्जा, एक सेंसेशन। और जिस पल आप ये देख लेते हैं, जिस पल दृष्टा, मैं और दृश्य, अकेलापन एक हो जाते हैं, उसी पल अकेलेपन से भागने की सारी कोशिश बंद हो जाती है। अब आप उस भावना के साथ पूरी तरह से मौजूद हैं, बिना किसी संघर्ष के। और चमत्कार यह है कि जब आप किसी चीज से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप उसे पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के होने देते हैं, तो वो अपनी शक्ति खो देती है। वो अकेलापन अब आपको डराता नहीं, वो बस एक ऊर्जा है जो आती है और चली जाती है। ये है वो सर्जरी। ये मैं, ये ईगो, ये दृष्टा, यही वो कैंसर है जिसे हमें हटाना है। और द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का बोध ही वो लेजर शार्प चाकू है जो इस ईगो को जड़ से काट देता है। ये आसान नहीं है। हमारा दिमाग हजारों सालों से इस बंटवारे में जीने के लिए प्रोग्राम्ड है। मैं और मेरी भावनाएं, मैं और मेरे विचार, मैं और मेरा शरीर। लेकिन ये बंटवारा ही सारे दुखों की जड़ है। जब आप इस एकता को, इस एक होने को देख लेते हैं तो क्या होता है? आपकी पूरी आंतरिक दुनिया बदल जाती है। डर, फियर। आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, आप ही डर हैं। जिस पल आप ये देखते हैं, डर से लड़ने वाला आप गायब हो जाता है। सिर्फ डर की ऊर्जा बचती है जो बिना किसी कहानी के बस एक शारीरिक सेंसेशन है। ईर्ष्या, जेलसी। आप कहते हैं मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, आप ही ईर्ष्या हैं। जिस पल आप ये देखते हैं, आप किसी को दोष देना बंद कर देते हैं। आप उस ईर्ष्या की आग को बिना किसी कहानी के बस महसूस करते हैं और वो जलकर खत्म हो जाती है। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। आप कहते हैं मुझे सफल होना है। ये मैं है जो भविष्य में कुछ बनना चाहता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, तो आप वर्तमान में जो हैं उसके साथ पूरी तरह से ओके हो जाते हैं। आप काम तब भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे सफलता या असफलता का मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होता। आप कर्म करते हैं फल की चिंता के बिना। यही असली कर्मयोग है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है। आपको इसे देखना होगा, आपको इसे अपने अंदर महसूस करना होगा। अगली बार जब भी कोई तीव्र भावना आपके अंदर उठे, गुस्सा, डर, उदासी, तो भागना मत, उसे दबाना मत। बस रुको, ठहरो और देखो उस भावना को, और फिर देखो उस देखने वाले को, और फिर धीरे से ये सवाल पूछो, क्या ये दोनों अलग हैं? और बस देखते रहो बिना किसी जवाब की उम्मीद के। और किसी पल में बिजली की एक कौंध की तरह आपको सच्चाई दिख जाएगी। आपको दिख जाएगा कि वहां कोई दो नहीं है, वहां सिर्फ एक है। और उस पल में आपको मिलेगी असली आजादी। आपके अंदर की सारी जंग खत्म हो जाएगी। आप उस कैदी की तरह होंगे जिसे अचानक पता चलता है कि उसकी कोठरी में कभी कोई दरवाजा था ही नहीं, वो हमेशा से आजाद था। यही है आत्मज्ञान।
यही है बोध। जरा ठहर कर खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को देख पाते हो? क्या तुम खुद को, अपने भीतर के हर उतार चढ़ाव को बिना भागे, बिना जज किए सिर्फ देख पाते हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी जैसे एक दौड़ बन गई है, हर सुख की तलाश में भागते हुए, हर उस चीज के पीछे जो पल भर के लिए तुम्हें राहत देती है। मगर क्या कभी गौर किया है कि हर सुख का अंत तुम्हें फिर वहीं वापस ला खड़ा करता है? उबाऊपन, खालीपन, दर्द, अकेलापन। हम सोचते हैं कि किसी नकारात्मक चीज से दूर भागकर हम उसे मिटा देंगे, लेकिन असल में हर भागना उसे और मजबूत कर देता है। दवा का असर उतर जाएगा, शरीर की भूख शांत होगी और फिर से जागेगी, सफर खत्म होगा और याद बनकर पीछे छूट जाएगा, मगर भीतर की वही बेचैनी तुम्हें अगली तलाश में धकेल देगी। यही दिमाग की फितरत है, कभी न रुकना, कभी न कहना कि अब बहुत हुआ। हमेशा दोहराव की चाह, हमेशा और की चाह, हर उस चीज की तलाश जो पल भर के लिए असुविधा को ढक दे। हम इस बात से अनजान रहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी कैद है। सोचना कि अगला रिश्ता, अगली नौकरी, अगला अनुभव हमें भर देगा, हमें राहत देगा, हमें पूर्ण कर देगा। मगर क्या कभी किसी रिश्ते, किसी काम, किसी अनुभव ने तुम्हें हमेशा के लिए खालीपन से मुक्त किया? नहीं, क्योंकि असल में समस्या किसी चीज के बाहर होने में नहीं है, बल्कि भीतर की उस प्यास में है जो कभी बुझती ही नहीं। तुम्हारा मन इस तरह प्रोग्राम है कि वो सुख की ओर भागे और दुख से बचे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा माहौल, तुम्हारे पूर्वजों की छाप, सब मिलकर तुम्हें यही रास्ता दिखाते हैं। और जब तक दर्द रहेगा, सुख की तलाश जारी रहेगी। मगर अगर एक क्षण ऐसा हो जब तुम दर्द से भागो नहीं, सुख की तलाश करो नहीं, बस रुको और देखो, तभी एक नई शांति जन्म लेती है। उस शांति में कर्म का खेल खत्म हो जाता है। सोचो, वो शांति किसी गति में नहीं मिल सकती, क्योंकि गति हमेशा तुम्हें और दौड़ाती है, मगर वही शांति हर गति को अपने भीतर समेटे हुए है। वो शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, बल्कि संघर्ष ही उसे भंग कर देता है। वो कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, बल्कि वही जमीन है, वही आधार है जिससे हर अवस्था जन्म लेती है। इसी स्थिरता में सुख दुख, हार जीत, मोह भय सब आते जाते हैं, लेकिन उस पूर्णता को छू नहीं पाते जो हमेशा बनी रहती है। यह पूर्णता शुद्ध अस्तित्व की है, बस पूरी तरह यहां और अभी होने की, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो उसे पूरी तरह जीने की। अगर तुम सचमुच इसे देख पाओ तो वही जागरण है। इसमें कोई प्रयास नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं, बस एक साधारण पहचान है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कभी गायब नहीं था, वो कभी बाहर नहीं था, कभी आंख, कान, नाक के अनुभवों से पाया नहीं जा सकता था। वो हमेशा यहां था, मौन, अडिग, सदा उपस्थित, हर आते जाते अनुभव का साक्षी। मगर समस्या ये है कि तुम देखते नहीं। तुम हमेशा पाने की तलाश में हो और जो है उसे नजरअंदाज कर देते हो। क्या तुमने गौर किया है कि सुख चाहे जितना बड़ा हो, उसका असर उतरते ही मन बेचैन हो उठता है? तुम कहते हो, काश वो पल फिर से लौट आए, और इसी चाह में तुम बार बार वही अनुभव दोहराना चाहते हो। मगर दोहराव कभी नया नहीं होता, वो हमेशा अधूरा होता है। तुम्हें लगता है इस बार ज्यादा मिलेगा, ज्यादा संतोष मिलेगा, मगर अंत में खालीपन वही का वही रहता है। दुख भी ऐसा ही है। तुम उससे बचना चाहते हो, उसे टालना चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो, लेकिन भागने से दुख मिटता नहीं और गहराता है। ये खेल ही तुम्हारी जिंदगी की जड़ में है, सुख की तलाश और दुख से भागना। लेकिन क्या होगा अगर तुम रुक कर देखो, बिना भागे, बिना सुख की तलाश किए, बस इस क्षण को जियो। दर्द है तो दर्द को देखो, अकेलापन है तो उसे महसूस करो, खुशी है तो उसे जियो बिना पकड़ने की चाह के। तभी तुम पाओगे कि सब कुछ बदलता रहता है, खुशी भी, दुख भी, मगर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा देखना, तुम्हारी उपस्थिति, यही तुम्हारा असली घर है। यही वह शांति है जिसकी तलाश में तुम पूरी जिंदगी भटकते हो। मगर दिक्कत यह है कि हम सोचते हैं कि शांति कोई अनुभव है, कोई उपलब्धि है, कोई मंजिल है। हम कहते हैं, जब मैं ये पालूंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जब मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ये सब छलावा है, क्योंकि शांति अनुभव में नहीं है। वो अनुभवों से पहले है, अनुभवों के बीच है, अनुभवों के बाद भी है। अनुभव आते जाते रहते हैं, मगर वो स्थिरता, वो मौन हमेशा वही रहता है।
अगर तुम सचमुच देख सको तो समझोगे कि ये दौड़ बेमानी है। तुम जिस शांति की तलाश में भागते हो वही शांति तुम्हारे भीतर मौन खड़ी है। वो किसी यात्रा की मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा शुरू होने से पहले ही वहां है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस देखना है, पहचानना है। जरा सोचो, जब तुम पूरी तरह यहां और अभी हो जाते हो, ना अतीत में खोए ना भविष्य की चिंता में, तब क्या कमी रहती है? तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी चीज से भाग नहीं रहे, तुम बस हो। और इस होने में ही पूर्णता है। यही वो बिंदु है जहां सुख दुख, प्यार डर, सफलता असफलता सब अपनी जगह खो देते हैं। वो आते हैं जाते हैं, मगर तुम्हारी मौन गहराई को छू नहीं सकते। ये देख पाना ही जागरण है। जागरण का मतलब कोई चमत्कार नहीं, कोई अलौकिक अनुभव नहीं, बल्कि बस इतना कि तुम अपनी आंखों से देखो जो पहले से मौजूद है। वो जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब तुम इसे देख लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम जिस चीज के लिए भागते रहे वो कभी खोई ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ रुक कर देखना है। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागने का आदी है। मगर अगर एक क्षण के लिए भी तुम बिना भागे रुक सको तो तुम्हें समझ आएगा कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारा असली स्वरूप है। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्ची आजादी है, यही सच्चा घर है। डर इंसान के जीवन का सबसे गहरा कारागार है। यह इतना चालाक है कि हमें दिखता भी नहीं कि हम उसी के कैदी बने हुए हैं। जब भीतर असुरक्षा होती है तो हम तुरंत कुछ पकड़ने लगते हैं। नाम, पहचान, पदवी, उपाधि, विश्वास, ये सब हमारी ढाल बन जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इन लेबलों के पीछे छुप गए तो हमें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच हमें सुरक्षा मिलती है? या फिर हम सिर्फ एक झूठा खोल ओढ़कर खुद से भाग रहे होते हैं? बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है, तुम ये हो, तुम वो हो, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारा विचार है। और धीरे धीरे हम उन उधार के विश्वासों में इतना डूब जाते हैं कि असल में हम कौन हैं ये सवाल उठाना भी बंद कर देते हैं। असलियत ये है कि हम डरते हैं उस खालीपन से, उस अंधेरे से जहां हमें कोई सहारा नहीं मिलता, जहां हमें सिर्फ खुद का सामना करना पड़ता है। हम अपने भीतर की सच्चाई को देखने से इतना डरते हैं कि खुद को कहानियों में फंसा लेते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम अपने सारे खोल उतार देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और यही डर हमें जकड़े रहता है। हमें अपने नाम पर गर्व होता है, अपनी उपाधि पर घमंड होता है, अपने विश्वासों पर अहंकार होता है। लेकिन सच ये है कि ये सब उधार के मुखौटे हैं। असली ताकत तब आती है जब इंसान बिना किसी पहचान, बिना किसी उधार की सोच के नंगा और ईमानदार होकर अपनी ही सच्चाई का सामना करता है। लेकिन क्या हम ये हिम्मत जुटा पाते हैं? ज्यादातर लोग नहीं, क्योंकि हमें आराम चाहिए, हमें निश्चितता चाहिए, हमें यह एहसास चाहिए कि हम किसी समूह, किसी विचार, किसी कहानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस जुड़ाव की कीमत क्या है? कीमत है आजादी, कीमत है सच का सामना करने की क्षमता। अगर हम थोड़ी देर रुक कर देखें तो पाएंगे कि नाम, पद, विश्वास, ये सब बस एक किला है जिसे हमने अपने डर के चारों ओर खड़ा कर दिया है। बाहर से यह किला बहुत मजबूत लगता है, लेकिन भीतर से यह खोखला है। और जब जिंदगी का कोई बड़ा तूफान आता है तो यही किला सबसे पहले ढह जाता है। तब हमें पता चलता है कि असल में हम कितने असुरक्षित हैं। सवाल यह है कि क्या हम सचमुच जीना चाहते हैं या बस इन उधार की पहचान के सहारे एक नकली जीवन जीते रहना चाहते हैं? सच से भागकर क्या कभी सुकून मिला है किसी को? नहीं। डर हमें मजबूर करता है कि हम उधार के विश्वासों को पकड़ें, उधार की पहचानों में छुपें, उधार के खोल से खुद को सजाएं। लेकिन डर से भागने के बजाय अगर हम उसे सीधा देखें तो हमें पता चलेगा कि डर सिर्फ एक परछाई है, उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। डर इसलिए है क्योंकि हमने उसे जगह दी है। डर इसलिए है क्योंकि हमने खुद को कभी बिना पहचान, बिना सहारे देखने की हिम्मत नहीं की। सोचिए, अगर नाम न हो, उपाधि न हो, कोई उधार की सोच न हो, तो बचता क्या है? बचता है सिर्फ मैं, जो न किसी किताब से आया है न किसी समाज से। वही असली आजादी है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हमने अपनाया है वो सब डर के कारण है। और जब यह दिख जाता है तो धीरे धीरे उस डर की जकड़न टूटने लगती है।
तब इंसान पहली बार असली अर्थों में स्वतंत्र होता है, बिना किसी खोल, बिना किसी उधार की सोच के, सिर्फ अपनी आंखों से साफ साफ देखने वाला। यही असली बदलाव है और यही असली जीवन। अब तक हमने जो भी बातें की वो इतनी गहरी और क्रांतिकारी हैं कि आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, ये सब करने के लिए क्या मुझे कृष्णमूर्ति को अपना गुरु मान लेना चाहिए? और यहीं कृष्णमूर्ति बाकी सभी गुरुओं, सभी दार्शनिकों, सभी धर्मों से अलग हो जाते हैं। ये एक विस्फोटक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। ध्यान से सुनिए। एकमात्र गुरु जो आपको सभी गुरुओं को नष्ट करने के लिए कहता है, वही एकमात्र गुरु है जिसे सुनने लायक है। कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही बात पर जोर दिया, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य एक पथहीन भूमि है। इसका मतलब है कि सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो आपको वहां ले जा सके। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आपको अपनी मशाल खुद जलानी होगी। ये दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। हर कोई आपको एक सिस्टम बेच रहा है, एक मेथड बेच रहा है। मेरी ये 10 स्टेप्स फॉलो करो और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मेरी ये सांस लेने की टेक्निक करो और तुम शांत हो जाओगे। मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सच तक ले जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब एक वैशाखी है। जिस क्षण आप किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। आप अपनी आजादी को बेच देते हैं। आप एक अनुयायी बन जाते हैं, एक भेड़। और अनुयायी कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को जानने के लिए आपको पूरी तरह से अकेला खड़ा होना होगा। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरुओं को नष्ट कर दो, तो उनका मतलब सिर्फ बाहरी गुरुओं से नहीं है। उनका मतलब उन गुरुओं से भी है जिन्हें आपने अपने अंदर बिठा रखा है। आपकी किताबें, आपके पवित्र ग्रंथ, आपके विश्वास, ये सब आपके अंदर के गुरु हैं। आपकी अपनी यादें, आपके अपने अनुभव, ये भी आपके गुरु हैं। आप इन्हीं के आधार पर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं इन सब को भी नष्ट कर दो। हर सुबह एक खाली दिमाग के साथ जागो। हर चीज पर सवाल उठाओ। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो किसी महान किताब में लिखी है या किसी महान व्यक्ति ने कही है। चाहे वो व्यक्ति मैं कृष्णमूर्ति ही क्यों ना हूं। उनकी बात को भी सुनो, लेकिन उसे अपने अंदर की सच्चाई की कसौटी पर कसो। उसे देखो, परखो, जांचो। अगर वो सच लगता है तो वो तुम्हारा सच है, अगर नहीं तो उसे फेंक दो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। उन्हें एक अथॉरिटी चाहिए, एक पिता समान फिगर जो उन्हें बताए कि क्या करना है। लेकिन आजादी की कीमत यही है, आपको खुद अपना प्रकाश बनना होगा। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपका गुरु नहीं हूं। ये किताब द बुक ऑफ लाइफ आपकी गुरु नहीं है। जे कृष्णमूर्ति आपके गुरु नहीं है। ये सब सिर्फ उंगलियां हैं जो चांद की तरफ इशारा कर रही हैं। मूर्ख लोग उंगली को पकड़कर बैठ जाते हैं। वो उंगली की पूजा करने लगते हैं। वो कहते हैं कृष्णमूर्ति की उंगली ही सच है। बुक ट्यूबर हिंदी की उंगली ही सच है। समझदार इंसान उंगली को देखता है और फिर उस दिशा में देखता है जिधर उंगली इशारा कर रही है। वो चांद को खुद देखता है। आपको चांद को खुद देखना है। ये जो सारी बातें हमने की, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, चॉइसलेस अवेयरनेस, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये सब कोई विश्वास करने की चीजें नहीं हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये प्रयोग हैं जो आपको अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला में खुद करने हैं। किसी पर निर्भर मत रहो। किसी मेथड का गुलाम मत बनो। जब आप किसी मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग मैकेनिकल हो जाता है, रोबोटिक हो जाता है। आप बस दोहरा रहे होते हैं और दोहराव में कोई रचनात्मकता नहीं है, कोई जीवन नहीं है। जीवन तो हर पल नया है, ताज़ा है, और उसे जानने के लिए आपको भी हर पल नया और ताज़ा होना होगा। आपको अपने अतीत के, अपने ज्ञान के, अपने गुरुओं के बोझ को हर पल उतार फेंकना होगा। ये है असली साहस, ये है असली आध्यात्मिकता। किसी के पैरों में गिरना नहीं, बल्कि अपने पैरों पर अकेले खड़े होना। तो आज, इस पल, क्या आप अपने अंदर बैठे सभी गुरुओं को नष्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी वैशाखियों को फेंककर अपने पैरों पर चलने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो ही आप उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो डर से, संघर्ष से और समय से पूरी तरह मुक्त है।
जब आप अपने अंदर की जेल को तोड़ देते हैं, जब आप दृष्टा और दृश्य के बंटवारे को मिटा देते हैं, जब आप सभी गुरुओं से मुक्त हो जाते हैं, तो आपका जीवन कैसा होता है? क्या आप एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं? क्या आप दुनिया छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप पहली बार सही मायने में जीना शुरू करते हैं। आप इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन आपका दुनिया से रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। अभी हम जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो एक सौदा है, एक अटैचमेंट है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुशी देते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं क्योंकि तुम मुझे सुरक्षा देते हो। ये एक जरूरत है, और जहां जरूरत है वहां डर है। डर उस इंसान को खो देने का, और जहां डर है वहां ईर्ष्या है, कब्जा करने की भावना है, शक है। ये प्रेम नहीं, ये एक खूबसूरत जेल है। लेकिन जब आप द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को समझ लेते हैं, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि मैं और दूसरा का भेद भी एक भ्रम है। हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। तब जो प्रेम पैदा होता है वो अटैचमेंट से मुक्त होता है। वो एक फूल की तरह होता है जो बस अपनी खुशबू फैलाता है, बिना ये देखे कि कौन उसे ले रहा है। आप किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, आप बस देते हैं। उस प्रेम में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई मैं नहीं होता जिसे दर्द हो सके। उसमें सिर्फ प्रेम होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बीतती चली जाती है, और हम मान बैठते हैं कि हमारी जिंदगी की असली कीमत इस बात से तय होती है कि हमने कितनी चीजें इकट्ठी की हैं, कितने अनुभव बटोरे हैं, कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन सच यह है कि जीवन की असली गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है, कितने साधन हैं, या कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं। जीवन की असली गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि क्या आप अपने भीतर की शांति को, अपने भीतर की स्थिरता को महसूस कर सकते हैं या नहीं। जरा सोचिए, क्या आप बिना मोबाइल उठाए, बिना किसी किताब के, बिना किसी काम के बस कुछ देर चुपचाप बैठे रह सकते हैं? क्या आप बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी खींच के, बिना किसी घबराहट के एकदम खाली होकर बैठ सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या यह आजादी है, या फिर यह आपके ही मन की गुलामी है? अक्सर हम कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन क्या यह सच है? अगर हम 5 मिनट तक भी बिना किसी व्यस्तता के, बिना किसी सहारे के खुद के साथ नहीं बैठ सकते, तो फिर हमें किस बात की आजादी मिली? दरअसल हम अपने ही मन के कैदी बन चुके हैं। मन लगातार भाग रहा है, कल की यादों में, आने वाले कल की चिंताओं में, किसी और की राय में, किसी उपलब्धि की भूख में। और हम उसी मन की रस्सी में बंधे हुए हैं, यह सोचते हुए कि हम स्वतंत्र हैं। असली सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, बल्कि यह है कि क्या हम अपने भीतर की खामोशी में चैन पा सकते हैं। जरा गहराई से देखें तो पता चलता है कि हमारी सारी बेचैनी, सारी असुरक्षा, सारी तलाश इसी वजह से है कि हम खुद के साथ अकेले रहने से डरते हैं। हम हर पल किसी शोर में भागना चाहते हैं, चाहे वह शोर टीवी का हो, मोबाइल का हो, या भीड़ का हो। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो भीतर कुछ ऐसा सामने आ जाएगा जिससे हम भाग नहीं पाएंगे। लेकिन क्या यही सच का सामना नहीं है? अगर आप खुद के साथ एक पल भी नहीं बैठ सकते, तो फिर जीवन की सारी दौड़ भाग किस काम की? हर चीज, हर अनुभव, हर उपलब्धि तब तक अधूरी है जब तक आप खुद को, अपनी खामोशी को, अपनी स्थिरता को नहीं पहचानते। आजादी का मतलब यही है कि आप अपने मन के गुलाम न रहें। अगर आप आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी विचार के बंधन के, तो वही असली आजादी है। वरना सारा जीवन सिर्फ एक अनदेखी जेल है जिसमें कैदी आप खुद हैं और जेलर भी आपका अपना मन है। हम सब मृत्यु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मैं को खोने से डरते हैं जिसे हमने अपनी पूरी जिंदगी बनाया है। मेरी यादें, मेरे रिश्ते, मेरी उपलब्धियां, मेरा नाम, हम इन सबसे चिपके हुए हैं। मृत्यु इन सबको छीन लेगी, इसीलिए हम डरते हैं। लेकिन कृष्ण मूर्ति की दृष्टि से देखो, ये मैं क्या है? ये सिर्फ विचारों और यादों का एक बंडल है। ये अतीत का एक संग्रह है। ये कोई ठोस चीज है ही नहीं, ये एक भ्रम है। जो चीज असल में है ही नहीं, वो मर कैसे सकती है? जब आप हर पल घात से मुक्त होकर जीते हैं, तो आप हर पल मर रहे होते हैं। आप हर पल अपने अतीत को विदा कर रहे होते हैं। इसे कृष्णमूर्ति डाइंग एवरी डे कहते हैं।
जो इंसान हर पल मरना सीख जाता है, उसे शारीरिक मृत्यु का कोई डर नहीं रहता। वो जानता है कि चेतना कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर और दिमाग का ये ढांचा खत्म होता है। मृत्यु तब एक भयानक अंत नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है, वैसे ही शरीर गिर जाता है। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जब आप इस नई दृष्टि से जीते हैं तो आप काम करना बंद नहीं करते, बल्कि आप पहली बार सही ढंग से काम करते हैं। आपका काम अब आपके अहंकार को संतुष्ट करने का साधन नहीं रहता, वो सफलता या पहचान पाने का जरिया नहीं रहता। आपका काम बस एक अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे एक कलाकार पेंटिंग बनाता है क्योंकि उसे बनाने में ही आनंद आता है, परिणाम की चिंता किए बिना। आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं क्योंकि उस काम को करने में ही एक प्रेम है, एक ध्यान है। तब आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई महत्वाकांक्षा का तनाव नहीं रहता। आप बस जीते हैं हर पल को पूरी तरह से, एक बच्चे की तरह जो हर चीज को पहली बार देख रहा है, आश्चर्य से, कौतूहल से। आप बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं, आप एक फूल की सुंदरता को सच में देखते हैं, आप किसी की बात को सच में सुनते हैं बिना अपने दिमाग में जवाब तैयार किए। आपका जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। ये कोई काल्पनिक यूटोपिया नहीं है, ये हर उस इंसान की हकीकत बन सकता है जो अपने दिमाग की जेल से बाहर आने का साहस रखता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखने की जरूरत है। और यही कृष्णमूर्ति का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने शुरुआत की थी एक जेल से, आपके दिमाग की जेल। हमने उस जेल की दीवारों को समझा जो आपके अतीत, आपकी कंडीशनिंग, आपके झांत से बनी थी। फिर हमें एक मास्टर की मिली, बिना चुनाव के जागरूकता, वो चाबी जो आपको हर चीज को बिना जज किए जैसा है वैसा देखने की क्षमता देती है। और फिर हमने उस चाबी से उस सबसे बड़े ताले को खोला जिसे मैं कहते हैं। हमने अपने दिमाग की सर्जरी की और उस क्रांतिकारी सत्य को देखा कि दृष्टा ही दृश्य है। जिस पल ये बंटवारा मिटा, अंदर की सारी जंग खत्म हो गई। आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी है, आपने खुद को आजाद करने का नक्शा देखा है। लेकिन याद रखिए, नक्शा मंजिल नहीं होता। ये वीडियो, ये शब्द, ये ज्ञान, ये सब बेकार है अगर आप इसे अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। मैंने आपको चाबी दे दी है, ताला आपके सामने है, लेकिन उस चाबी को ताले में डालकर घुमाने का काम आपको ही करना होगा। कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। आज के बाद जब भी आपके अंदर कोई विचार उठे, कोई भावना जगे, रुकिए, देखिए। जब आप किसी से बात करें, सुनिए, सच में सुनिए। जब आप रात को सोने जाएं तो दिन भर के बोझ को अपने साथ लेकर मत सोइए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। हर दिन मरिए ताकि आप हर सुबह एक नया जन्म ले सकें। ये आसान रास्ता नहीं है, इस रास्ते पर आपको अकेला चलना होगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो सच्ची आजादी की ओर जाता है। आपकी जेल की चाबी हमेशा से आपके पास थी। आप ही कैदी थे और आप ही वो गार्ड थे जिसने दरवाजे पर ताला लगा रखा था। आज उस गार्ड को हटा दीजिए, ताला खोलिए और बाहर निकलिए। बाहर एक पूरी कायनात आपका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।